चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को पढ़ना है 89 से, ठीक है। इससे पहले हम आपको पूरी थ्योरी तो समझा ही चुके हैं इसकी, ठीक। तो क्वेश्चन भी काफ़ी हो चुके थे, अब बाकी जो और है वो हम लोग देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखो 89 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो यात्रा की औसत गति बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बोल रहा है कि मैसूर से बेंगलोर तक, ठीक है। ये मैसूर यम बना दिया हमने और बेंगलोर को बी से बना दिया, ठीक है। मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, ठीक है। तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। इधर से वापस जो आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, ठीक है। तो कुल यात्रा की औसत गति बताएं। देखिए इस तरीके का प्रश्न हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इसको किस तरीके से आप करेंगे। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा औसत गति बराबर, जब इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि आ रहा है एक चाल से फिर वापस जा रहा है, तो आप औसत गति का फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला? एक्स वाई वाला, ठीक है। औसत गति वाला बर औसत गति बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, इस वाले फार्मूले से आप लगा सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है, तो इसको हमने समझाया है पहले, ठीक है, क्लियर। तो उस तरीके से वहां से आप देख सकते हैं पहले वाली वीडियो। तो ये वाला बस लगाएंगे, यानी देखो x ये जाने की गति, y वापस आने की गति, तो औसत गति आप इसी फार्मूले में रख के आसानी से निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 40, y की वैल्यू कितनी है 60, x प्लस वाई 40 प्लस 60 यानी 100 हो जाएगा। इसको करेंगे, गुणा करा देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य से कट जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 चौका 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये इसकी औसत गति हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लें इस प्रश्न को। देखो अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलोर तक जाने तथा वापस आने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रयोग करता है। यात्रा में औसत गति बनाएं। ये फिर से आपसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो चेन्नई सी बना दिया और बेंगलोर को बी से दिखा दिया। एक निश्चित दूरी तक जाने और फिर वापस आने दोनों में, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लेता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता भी है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस भी आता है। तो औसत गति बताइए, एवरेज स्पीड। तो जाने की भी गति वही है, आने की भी गति वही है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है फार्मूला 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह कितने आ जाएगा 80, y की जगह भी 80 आ जाएगा और x ये 80 प्लस 80 160 हो जाएगा, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य कट गया, 8 दूनी 16 यानी 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो गति इसकी कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे भी अगर देखा जाए एवरेज, वैसे भी अगर निकालो तब भी दो वैसे एवरेज निकल के आ जाएगा 80, ठीक है। हाँ और क्या, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन 91, इसमें क्या कह रहा है भाई 91 नंबर। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा के आधे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा तो शेष यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, उसकी औसत गति बताइए। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी कुल यात्रा के आधे भाग को, ठीक है, टोटल यात्रा जितनी होगी टोटल यात्रा जितनी भी होगी, ठीक, उसके आधे भाग को कह रहा है, आधे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लो टोटल यात्रा है 2, ठीक, टोटल यात्रा कितनी है 2, और 2 में से आधे भाग को, 2 में से कितने भाग पे, आधे भाग पे, यानी एक फिर ये भी बचा। तो 2 में से आधे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां से यहां तक चला है आधे भाग को, इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष यात्रा को, यानी इतनी दूरी ये जो है ये वाली शेष दूरी, इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी औसत गति बताएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप उसी फार्मूले से लगा सकते हैं, परंतु आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मतलब जितने भी बता रहे हैं उसको भी दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। तो जैसे इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर
आप क्या करो, जब दूरी बराबर बराबर दी गई है, ठीक है, गति दोनों में अलग अलग दी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी दूरी जो है वो कौन सा दूरी मान सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो कि नहीं। हालांकि दी भी गई है, एक एक भी मान सकते हो, तो इनका एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 व 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी तुम कितनी मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 6 मान सकते हो अपनी मर्जी से, यहाँ भी 6 मान लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं औसत औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको पता है, कुल समय। तो अगर कुल दूरी देखी जाए कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 6, यहाँ भी कितनी है, 6, ठीक है। कुल दूरी 6 6 12 बटे कुल समय का निकालोगे कितना आ जाएगा। तो समय कैसे निकलता है आपको पता है, आप क्या करते हैं, जो दूरी है और चाल है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी में दूरी कितनी है, 6, चाल कितनी है, 6, तो ये समय हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा, तो 6 बटे 6 इतना समय लगा, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा, तो आपको पता है फिर से कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में दूरी कितनी है, 6, दूरी तो 6 है, चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करोगे जब आएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 12, इसको नीचे करोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा पूरा, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे कर दो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा आपके लिए। ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 3 + 6 बटे 3, ठीक है, ऐसे कर दोगे। तो बाकी अब ये जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर, यानी 12 × 3 बटे 9, 3 × 9 यानी 3, 3 चौके 12, 4, यानी एवरेज गति कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये तरीका है जो बेसिक मेथड है, इससे भी आप कर सकते हो। हालांकि इसको हम जो XY वाला मेथड है उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि दूरी समान दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर दूसरे मेथड से आप लगाओगे तब भी ये भी लग जाएगा, यानी एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटे x + y होता है। तो 2 × x की जगह 6, y की जगह 3 बटे x + y, यानी 6 3 9, 3 × 9 और 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक। चाहे इससे लगाओ चाहे इससे, दोनों में लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड आपको जरूर आना चाहिए, कि जब दूरी बराबर नहीं होगी तब इस मेथड से आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 92, 92 नंबर। उसमें आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। एक कार एक निश्चित दूरी को, कोई निश्चित दूरी होगी फिक्स, उसको 10 घंटे में तय करती है, 10 घंटे में तय करती है, ठीक। यदि वह आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी बताएं, ठीक है। तो देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटा में टोटल तय करती है, वो छोड़ो, लेकिन फिर आपसे कह रहा है कि यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शेष आधी दूरी, यानी शेष जो बची हुई दूरी है ये वाली, इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे दूरी पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वो हमें नहीं मालूम है, वही हमें निकालनी है। लेकिन उससे पहले चाल तो दोनों अलग अलग दी गई हैं, तो औसत चाल पहले निकाल लो। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी तय करने में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं 2xy बटे x + y से निकाल लो। तो 2 × x की जगह 40, y की जगह 60 बटे 100, ये शून्य से ये शून्य कट गए, ठीक है। 6 × 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर आप क्या जानते हो, दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय, ठीक है। अब चाल कितनी है, तो ये वाली चाल लेनी है एवरेज वाली, यहाँ से यहाँ तक,
एवरेज चाल लेनी, ये वाली चाल नहीं लेनी कोई भी, ठीक है। तो एवरेज चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रहा है वो पहले बता रहा है 10 घंटा। तो ये तुम्हारा जो है दूरी आ जाएगी 480 किलोमीटर की, ठीक है। देखो 693 नंबर, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। फिर से देखिए, एक विद्यार्थी जो है वो, उसका ये घर है, एच बना दिया है, ये उसका स्कूल है, यस बना दिया, ठीक है। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे जाता है, ठीक है, तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। इधर वापस आएगा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे वापस आ जाता है। उसे यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे का समय लगा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है 5 घंटे का समय लगा है, ठीक है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। ठीक है, हम बता लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं, औसत गति निकालेंगे। तो औसत गति बराबर क्या होता है, आप तुरंत जानते हैं, 2xy बटे x प्लस वाई। ये 2 इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 2 आ जाएगा, बटे x प्लस वाई, यानी 3 2 5, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 तियाँ 12 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आ गई। अब कह रहा है कि घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो बताइए क्या हो जाएगी। तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल, औसत चाल लेना, यहाँ पर याद रखना हमेशा, एवरेज स्पीड लिख देना, औसत चाल गुना समय, ठीक है। औसत चाल गुना समय, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, औसत चाल आइए 12 बटे 5 गुना समय कितना है 5 घंटा, तो 5 घंटा का लग रहा है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी निकल के आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको सोचना है थोड़ा सा कि यहाँ ये गया फिर वापस आया, तब दूरी 12 किलोमीटर है, गया और फिर वापस आया तब दूरी कितनी है, टोटल दूरी 12 किलोमीटर। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो भैया ये तो दो गुना दूरी है, कि जाने और आने की दूरी हमने बता दी है, तो इसका आधा हमें करना पड़ेगा, अर्थात घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है, जो वो 6 किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर। चौरानवे नंबर देखिए प्रश्न, इस टाइप में अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पहाड़ी से उतरते समय 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का प्रयोग करता है, जबकि चढ़ते समय उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक व्यक्ति को एक बार चढ़ने उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, बताएं उसने कितने किलोमीटर की दूरी की चढ़ाई तय की है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसा देखो चलने की बात थी तो इसे हम लंबे लंबे देख ले रहे थे, इसमें ऐसे ले लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऐसा नहीं बनाना है, हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है एक पहाड़ी में उतरते समय 4 × 1/2 4 दूनी 8 यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लेता है, और चढ़ते समय, ठीक है, चढ़ते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उतर रहा है, ठीक है। और एक बार चढ़ने उतरने में 5 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड निकालो भाई चढ़ने उतरने का सब पूरा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या, 2 इंटू एक्स 9 यानी 9/2 इंटू वाई यानी 3 हो जाएगा, बटे एक्स प्लस वाई, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो 3 + 9/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक, 9 त्रिक 27, ठीक है, और बटे ये देखो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और 2 तुम्हारा चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा ऊपर, ये 15 आ जाएगा। अब इससे काटेंगे किससे हम लोग, 3 से, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 9 दूनी 18, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड चढ़ने उतरने की, ठीक है। अब आपसे पूछा दूरी, तो कुल दूरी जैसे निकालेंगे, तो कुल दूरी आप निकालेंगे तो होता क्या है, चाल, यानी यहाँ चाल लेना, औसत चाल 18/5, औसत चाल 18/5, बेटा समय कितना लेना है 5, 5 से 5 कट गया, तो दूरी हो जाएगी 18 किलोमीटर। कौन सी दूरी 18 किलोमीटर है, ये ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों मिला के दूरी 18 किलोमीटर है, तो मतलब पहाड़ी की दूरी पूछ रहा है आपसे, तो 9 किलोमीटर आधी रह जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, मैथ में
जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस है। उसी के अंतर्गत जो आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले टाइप 7 के अंतर्गत साउंड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कैसा है समझिए। जैसे अगर हम कह दें तो एक कोई ध्वनि स्रोत है, ठीक है, ध्वनि स्रोत मान लो ये ए है, ठीक, ये ए है, ध्वनि स्रोत ए है। इस ध्वनि स्रोत ए से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कुछ भी जो भी दूरी हो अपनी मर्जी में, यहाँ पर, ठीक है, ये बजा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बजा, ध्वनि स्रोत है, अब बजेगा। तो ध्वनि स्रोत यहाँ पर जब बजा है तो जलते चलते 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 यहाँ सुनाई देगा। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी मान लो यहाँ खड़ा है, दो जगह है, ठीक। तो इसको T1 सेकंड बाद सुनाई दिया, ठीक है, और इस दूसरे वाले को T2 सेकंड बाद सुनाई दिया, इसको T2 सेकंड बाद सुनाई दिया। मेरी बात ध्यान समझना, ये ध्वनि स्रोत है ए, और आपने देखा क्या कि दो जगह है ए, टी, एक जगह ये है, एक जगह ये। तो ध्वनि स्रोत से जो ध्वनि निकली है यहाँ पे T1 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, यहाँ T2 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। मान लेते हैं जो ध्वनि की चाल है, जो ध्वनि की चाल है, ठीक है, यहाँ से जो ध्वनि स्रोत है उसकी चाल जो है यस किलोमीटर पर सेकेंड है। यस मान लेते हैं, आप किलोमीटर मात्रा कभी नहीं लिखेंगे, ठीक। ध्वनि की चाल ये। तो बताइए ये जो दो बिंदु है इनके बीच की दूरी क्या है, ऐसा प्रश्न आएगा, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है। अगर ऐसा प्रश्न आया तो कैसे आप निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या है, तो कैसे दूरी निकलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिंदु ए से लेकर के T1 तक दूरी ज्यादा है कि नहीं, ठीक है, यहां से यहां तक इतनी दूरी है। अब बिंदु ए से लेकर के T2 तक इतनी दूरी है। अब बिंदु ए से लेकर के T1 तक इतनी दूरी है। हमने आपसे केवल पूछा है कि बताइए ये T1 और T2 के बीच की दूरी है, क्या होगी। तो आप इस बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दूरी लेकिन निकलेगी कैसे, ये दूरी कैसे पता चलेगी, ये वाली, तो ये वाली दूरी हमें पता चलेगी, क्यों, हमने आपसे बताया कि एक ध्वनि स्रोत है जिसमें ध्वनि की चाल यस किलोमीटर प्रति घंटा है, और टी या ये वाला जो बिंदु है, मान लेते हैं इस बिंदु का भी कुछ नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं सी और इसे रख देते हैं डी, ठीक है। तो डी बिंदु पर T2 सेकंड में सुनाई देता है और सी बिंदु पर T1 सेकंड में सुनाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो तुम्हें मालूम है दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल तो दी गई है ना, ध्वनि की चाल कितनी है यस, समय कितना है T2 सेकंड बाद, तो T2, तो दूरी नहीं निकल आएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकल आएगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो उसकी चाल और समय, चाल है यस, समय कितना है T1, ठीक है। तो दूरी जो है C और D के बीच की दूरी क्या होगी, C और D के बीच की दूरी क्या होगी वो आप निकाल लोगे आसानी से। दूरी बराबर आप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, यस T2 माइनस यस T1, या फिर यस ले लो कॉमन और T2 माइनस T1, ठीक है। तो दूरी देखो, जो ध्वनि स्रोत के एक ही तरफ अगर बिंदु हैं, ध्वनि स्रोत के एक ही तरफ अगर बिंदु हैं तो ये घटा करके दूरी निकल रही है इन दोनों के बीच में, है ना। और अगर दूसरी कंडीशन हो ऐसा, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ऐसे ही दूसरी सेकंड कंडीशन हो मान लो, ठीक है, कि मान लो ध्वनि स्रोत हमारा यहाँ पे हो, ध्वनि स्रोत मान लो ये यहाँ हो, ठीक, ये यस, ये ध्वनि स्रोत है ए, और इससे जो ध्वनि की चाल है वो यस किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकल रही है। इस तरफ बिंदु डी है और यहाँ पे बिंदु सी है। यहाँ T1 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई दे रही है और यहाँ T2 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई दे रही है, T2 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई दे रही है। तो बताइए सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ध्वनि स्रोत यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो तुम तुरंत जानते हो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी यस T1, होगी कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दूरी होगी यस T2। तो टोटल ओवरऑल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी यानी सी से डी के बीच की दूरी जो क्या होगी ओवरऑल, तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, यस T1 प्लस यस T2, और इसको जो निकाल लेंगे कॉमन तो यस T1 प्लस T2। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। तो अगर किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकल रही है और दो अलग अलग बिंदु हैं, उन दोनों बिंदु एक ही तरफ हैं, ठीक है, तो दूरी जो निकालेंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच की
वो दूरी कैसे निकलेगी, घटा करके। बात समझ पाए, अंतर अंतर निकाल करके। और अगर दोनों स्रोत विपरीत दिशा मतलब दोनों बिंदु जो है वो स्रोत के विपरीत दिशाओं में है, तो जो दूरी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जोड़ करके। बात समझ पाए, बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित जब हम प्रश्न करेंगे तब समझ में आएंगे, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। एक चीज और, तो अब यहाँ पे एक चीज देख लो कि यहाँ पे दूरी कम आ रही है ना, तो इसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख लो, न्यूनतम दूरी। और ये वाली जो दूरी अधिकतम या महत्तम कह दो, तो ये महत्तम दूरी हो जाएगी, या अधिकतम दूरी, ठीक है। ये भी अपना याद कर लें। तो देखें, इसी पर आधारित जो है प्रश्न हम लोग अब करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं भाई किस तरीके से आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ कितने से है बेटा, क्वेश्चन नंबर 99 से है ना, अच्छा 95 से, 95 नंबर से। देखो यहाँ तक दिख रहा है, तो 95 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। कह रहा एक ध्वनि स्रोत से आने वाले आवाज को ए और बी स्थान पर क्रमशः 15 सेकेंड तथा 24 सेकेंड बाद सुनी जा सकती है। यदि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम हो, कैसी हो, न्यूनतम, तो वह दूरी कितनी है, ठीक है। न्यूनतम कह रहा है मतलब एक ही साइड है ना। देखिए इधर ये ध्वनि स्रोत जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, और ध्वनि स्रोत से आने वाली आवाज को ए तथा बी स्थान पर, एक ए स्थान है और एक बी स्थान है, ए स्थान पर और बी स्थान पर। ए स्थान पर 15 सेकेंड, बी स्थान पर 24 सेकेंड बाद सुनी जाती है, ठीक है। 24 सेकेंड बाद सुनी जा सकती है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम हो तो वह दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला भी बताया हमने, न्यूनतम दूरी होगी तो इसका फार्मूला क्या होता है, यस T2 माइनस T1, ठीक है। अब यस क्या है, ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल जो आपको लेना है 330, ठीक है, किलोमीटर, सॉरी 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो ध्वनि की चाल तो हो जाएगी 330 मीटर प्रति सेकंड, और T2 कितना है 24 रख देंगे, माइनस T1 कितना है 15 रख देंगे, ठीक है। तो दूरी यहां से आपकी किलोमीटर में आनी चाहिए, तो 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, 330 इंटू में 9, ये दूरी आ जाएगी मीटर में। हमें बदलना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, है ना, ये तो करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग लगाओ तो ये तुम्हारा ये कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, इसका इसमें गुणा कराओ, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 त्रिक 27, 28 29, अब नीचे 100 है तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.97 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूरी यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, 2.97 किलोमीटर, ठीक है। देखो 96 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, फिर से देखिए। दो स्थानों पर किसी ध्वनि, ठीक है, स्रोत से आने वाले आवाज को क्रमशः 15 सेकेंड 20 सेकेंड बाद सुनी जा सकती है, तो इन दो स्थानों के बीच अधिकतम व न्यूनतम दूरी का अनुपात कितना होगा जब ध्वनि का हवा में वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ 33 लिख दिया है, थोड़ा सही कर लेना उसको, ठीक है। 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो फिर से कह रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ दो स्थानों पर ध्वनि से आने वाली यहाँ पर 15 सेकंड और 20 सेकंड बाद सुनिए। यहाँ पे देखो दो स्थानों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी का अनुपात पूछ रहा है। तो अधिकतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम दूरी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम दूरी का सूत्र क्या होता है, यस ब्रैकेट में T2 या T2 प्लस T1, ये मैक्सिमम दूरी के लिए है। मिनिमम दूरी का सूत्र अभी बताया था, यस T2 माइनस T1, ये मिनिमम दूरी के लिए सूत्र है, ठीक है। अनुपात आपसे पूछ रहा है ना इन दोनों का। तो देखिए अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्वनि के वेग की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अनुपात निकालेंगे तो यह ऑलरेडी कट जाएगा, ध्वनि का वेग नहीं कट जाएगा। 330 रखने से कोई फायदा भी नहीं है। T2 प्लस T1 यानी जो समय दिया गया है बस वो रखना है। तो 15 प्लस 20 ऊपर रख दो,
जोड़ के रखना है, नीचे क्या करना है, घटा के रखना है, 20 - 15। ठीक है, तो घटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 5। तो अनुपात जो निकल के आ जाएगा 7:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 96 नंबर का। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 96 के बाद 97 नंबर जो है उसमें क्या कह रहा है आपसे, 97 नंबर में, 97 नंबर प्रश्न। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न में आपसे देखिए क्या कह रहा है भाई। इसमें आपसे कह रहा है कि एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देता है। ठीक है, यदि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। ठीक है, ये कोई किला वगैरह है, यहां से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को 10 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको 10 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है। यदि ध्वनि का जो वेग है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है ध्वनि का वेग, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। यानी इस किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए, तो निकाल लोगे, आसान है। तो दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय, यही तो होता है। तो चाल कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकंड, समय कितने 10 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। तो दूरी किलोमीटर में चाहिए इसको, फिर से तो किलोमीटर में चाहिए, तो ये मीटर में आइए, 3300 मीटर 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और ये आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 98। ठीक है, 98 नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 10 साढ़े 10 मिनट के अंतराल पर 2 तोपें एक ही जगह से दागी गई, 10.5 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, मतलब पहली तोप दागी गई, उसके बाद 10.5 मिनट बाद दूसरी दागी गई एक ही जगह से। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो कि रेलगाड़ी में उसी स्थान की ओर आ रहा है, ठीक है, उनकी आवाजों को 10 मिनट के अंतराल पर सुना। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। देखो यहां पर ये मान लो कोई स्थान है, यहां से 2 तोपें जो है दागी गई। ठीक है, पहली तोप दागी गई छोटी दुराम से, उसके ठीक 10.5 मिनट बाद दूसरी दागी गई। अब है क्या कि एक व्यक्ति जो है वो इधर से आ रहा है, ऐसे इसी तरफ जहां पर तोप दागी गई है, वो रेलगाड़ी से आ रहा है। तो जब वो आ रहा है तो उसको तो पहली तोप सुनाई दी, तोप का गोला जब दागा गया होगा तो सुनाई दिया होगा। उसके बाद दूसरा जो तोप का गोला है, क्योंकि यहां से 10.5 मिनट के अंतराल में छोड़ा गया था, लेकिन उसको 10 मिनट के अंतराल में ही सुनाई दिया। भाई ऐसा क्यों, 10 मिनट के अंतराल में ही क्यों सुनाई दिया? इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि ये भी गतिशील है, ये भी कैसा है, गतिशील है। सापेक्ष गति की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगी। ठीक है, अगर गतिशील ना होता तो उसको भी 10.5 मिनट के अंतराल में ही सुनाई देता। ऐसा आप मोटा मोटा समझ के चलेंगे। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है, यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी की गति जो है वो क्या होगी? ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए किस तरीके से इसको करेंगे, तो यहाँ पे जो बम का गोला छोड़ा गया, यानी आप ये समझ सकते हैं कि ध्वनि पहुंच रही, ध्वनि गति कर रही है। और गति कौन कर रहा है? रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति। ठीक है, हम केवल व्यक्ति लिख दे रहे हैं तो आप गतिशील समझ जाना, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति। ठीक, तो देखो अब एक चीज बताओ, यहां पर जो ध्वनि है और रेलगाड़ी में बैठा जो व्यक्ति है, दोनों को जो सुनाई दे रही है ना बम के गोले, ठीक है, उनका समय का अंतराल क्या है? समय का अंतराल क्या है?
तो समय का अंतराल अगर देखा जाए, अंतराल सॉरी बोल रहा है, समय का अनुपात क्या है एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो इसको 10.5 सेकंड में सुनाई दे रहा है, मतलब 10 दूनी 20 और 21/2 सेकंड में सुनाई दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति को कितने सेकंड में क्या है अकेले सुनाई दे रहा है भाई? 10 सेकंड में ही सुनाई दे रहा है व्यक्ति को। क्यों 10 सेकंड में ही सुनाई दे रहा है व्यक्ति को? व्यक्ति को 10 सेकंड में इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं है, वो गतिशील है। कैसा है वो? अच्छा मिनट है, सॉरी मिनट में कर लेना। व्यक्ति को इसलिए 10 मिनट में सुनाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो ध्वनि चल रही है वो कितने 10.5 मिनट के अंतराल में चल रही है, लेकिन उसको 10 मिनट के अंतराल में सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ये व्यक्ति गतिशील है। अब जब गतिशील है, इधर से ये भी गतिशील है, उधर से ध्वनि भी गतिशील है, दोनों सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो सापेक्ष गति कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधा और सीधा सापेक्ष गति वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे इस पुराना प्रश्न हमने एक बार बताया था आपको, तो यहाँ सापेक्ष गति वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अर्थात व्यक्ति को कम इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि सापेक्ष गति कर रहा है। और सापेक्ष गति कर किसके सापेक्ष रहा है? ध्वनि के सापेक्ष। नहीं बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जो यहाँ पर समय का अनुपात हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर? अब इनको जब आप समय का अनुपात ये है, इसके बाद समय का उल्टा करेंगे, क्योंकि दूरी तो फिक्स है। अगर यहाँ से देखा जाए तो दूरी फिक्स है ना। जहाँ पे जस्ट पहला बार गोला दागा गया था उस समय जहां पर वो व्यक्ति रहा होगा उसकी दूरी फिक्स है, याद रखना। तो जब दूरी फिक्स है ना, आप दूरी अगर फिक्स है तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी फिक्स है तो समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है। तो इनकी चाल का अनुपात अगर निकालेंगे, पहले और इसको सही से कर लें, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 21:20 नहीं आ जाएगा? बताओ 21:20 आ जाएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा समय का अनुपात। और चाल का अनुपात निकालेंगे तो उलट जाएगा, तो ये 20:21 हो जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं? क्लियर? अब अगर यहां पर देखा जाए कि चाल भाई ये ज्यादा है या इसकी चाल ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सापेक्ष गति कर रहा है। ये चाल जो है सापेक्ष गति के दौरान ध्वनि और व्यक्ति दोनों की है। मेरी बात समझ, इस तरीके का हम समझ चुके हैं पहले, ठीक है? ध्वनि और व्यक्ति दोनों की, और ये चाल केवल और केवल किसकी है? ध्वनि की है। अर्थात इसमें अगर दोनों की चाल है, मतलब किसकी किसकी चालें हैं? इसमें ध्वनि और व्यक्ति, और दोनों ध्वनि भी इधर आ रही है, चाल भी इधर आ रही है। जब दोनों अपोजिट दिशा में गति करते हैं तो सापेक्ष गति वाला जो हमने आपको पढ़ाया है पूरा टाइप, उस टाइप में बताया था कि दोनों जब एक ही दिशा में आते हैं तो सापेक्ष गति जुड़ के निकलती है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 21 कैसे बन गया? क्योंकि ध्वनि की चाल है 20 और एक चाल होगी व्यक्ति की, एक किसकी होगी? तो 20 + 1 मिला के तभी 21 बना है। लेकिन आपको शुरुआत में कह दिया है क्वेश्चन में कि जो ध्वनि की चाल है ना बच्चा, वो 330 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 330 मीटर प्रति सेकंड है। तुमने तो यहाँ कहा नहीं भैया ध्वनि की चाल तो 20 मीटर प्रति सेकंड है अनुपात में, तो अनुपातिक 20 की वैल्यू 330 मीटर प्रति सेकंड हमें क्या की निकालनी है? रेलगाड़ी अर्थात व्यक्ति की चाल। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो इसको काट देंगे, इससे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 33/2 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है किसकी? ये चाल मीटर प्रति सेकंड में किसकी निकल के आ गई? रेलगाड़ी पर बैठे व्यक्ति की, ठीक है, या रेलगाड़ी की। लेकिन हमें ये चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो भाई साहब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर? इसको काट देंगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा 9, नीचे तो कुछ कटे हटेगा नहीं, तो गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 288/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ रहा होगा आंसर 98 सही बटे में। तो सही बटे में 59 सही 2/5 किलोमीटर, 59 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है? होगा ये देखो थोड़ा सही कर लो, ये 33 था, हमने यहाँ पे 32 कर दिया है गलती से। अब जब 32 हो जाएगा तब 9 से गुणा कराएंगे इसमें, ठीक है? तो 297 आएगा, ठीक है? अब इसका इसमें भाग देंगे तब आंसर ये आएगा 59 सही 2/5, ठीक? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप सही कर लो।
तो देखो भैया, अगला जो है, अगले ये टाइप हमारा टाइप नंबर 8 आ जाइए। ठीक है, और इसमें हम लोग पोल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप चाहो तो पोल कॉन्सेप्ट डाल दो। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब एमा क्या है, इससे समझिए। मान लो, क्या समझेंगे आप इसमें, देखो दो तरीके से यहाँ पे पोल कॉन्सेप्ट हमें समझनी है। एक तो सरल रेखा में, सरल रेखा में जब पोल सरल रेखा में हो, और जब पोल वक्री रूप से हो, या वृत्ताकार रूप में लिख लो। ठीक है, वृत्ताकार रूप में। ठीक है, पोल की बात हो रही है जब या तो कैसे हो, सरल रेखा में हो, और जब कैसे हो, वृत्ताकार रूप में हो। ठीक है, तब हम निकालेंगे इसको। कैसे निकालते हैं देखिए, समझिए। मान लो ये कोई सड़क है, इस तरीके से सीधी सरल रेखा में गई है। ठीक, और सड़क में बीच बीच में पोल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पोल लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से जो दो पोल के बीच की दूरी है, यहाँ से जो दो पोलों के बीच की दूरी है, ये वाली, ये दूरी, दो पोल के जो बीच की दूरी है, मान लेते हैं वो 10 मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करिए, 10 मीटर है। हम आपसे कह दें तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो जितने 5 पोल लगे हैं, तो जो बिंदु यानी सड़क की टोटल लंबाई क्या है। ठीक है, तो आराम से निकाल लोगे आप। हमने ये बताया कि एकदम सरल रेखा में हमारे पोल लगे हुए हैं, दो पोल के बीच की दूरी 10 मीटर है, टोटल पोल जो है 5 हैं, और 5 पोल पूरी सड़क में लगे हुए हैं। उसके बाद सड़क समाप्त हो जाती है। बताइए पूरी सड़क की लंबाई क्या है। तो अब देखोगे 10, ऐसे देख लो 10 10 10 तो 40 मीटर। लेकिन एक चीज और देखो, हम पोल की संख्या बता दी। अगर ऐसे मान लो यहाँ पर, तो ऐसे नॉर्मली गिन ली, बता दियो पोल की संख्या हमने बता दी 5 है। तो जब सरल रेखा में होती है ना दूरी, अगर आपको निकालनी हो, जब सरल रेखा में हो दूरी आपको निकालनी हो, तो आप क्या देख रहे हो कि दो पोलों के बीच की दूरी है वो तो हमें रखना है, और साथ ही साथ जितने पोल हैं उतने पोलों में से, यानी टोटल पोल है 5, 5 में से अगर एक घटा दो ना, तो ऐसे दूरी आराम से निकल आएगी। बताओ बात समझ पा रहे कि नहीं। यानी पोल अगर सरल रेखा में है और पूरी तुम्हें दूरी लंबाई कुल चाहिए, तो आप क्या करो कि दो पोलों के बीच की दूरी जो है, ठीक है, उसमें पोलों की जितनी संख्या है उनमें से एक कम करके गुणा करा दो, तो टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। इसी को हमें फार्मूले के रूप में याद करना है। अब फार्मूले के रूप में कैसे याद करेंगे ये समझिए। फार्मूले के रूप में याद कर लो। मान लो इसी में जो पोलों की संख्या हम इधर लिख दे रहे हैं, जो पोल की संख्या है, पोलों की जो संख्या है वो मान लेते हैं n है। ठीक है, और दो पोलों के बीच की दूरी जो है, दो पोलों के बीच की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं x है। कितनी है? x। अर्थात यहाँ पे जो हमने 10 मीटर लिया है ना, ये वाला, ये मान लेते हैं x है। ठीक है, ये वाली दूरी। तब फिर इसी फार्मूले को, टोटल लंबाई आपको ज्ञात करनी है, टोटल दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात होगा? तो टोटल दूरी यहाँ से आप निकालेंगे, टोटल दूरी बराबर, या कुल लंबाई बराबर, जो भी आपको निकालना हो, कुल दूरी बराबर अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे n पोलों की संख्या है में से, या तो x पर लिख दो, x n-1। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जब सरल रेखा में हो तो जो है कुल दूरी जो निकल के आएगी वो इस तरीके से निकल के आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, x n-1। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा, अगर पोल जो है वृत्ताकार रूप में हो, पोल किस रूप में हो, हमने दो तरीके से बताया है कि पोल या तो सरल रेखा में होंगे जैसे सड़कों पर, या फिर वृत्ताकार रूप में हो। ठीक है, तब किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो देखिए, जब पोल वृत्ताकार रूप में हो, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये पोल हम इस वृत्त में लगाएंगे। ठीक है, वृत्ताकार रूप में 1 2 3
4 5 6 पोल लगा दिए हमने। ठीक, क्लियर। प्रत्येक पोल के जो बीच की दूरी है यहाँ पर हम आपसे ले लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, एक पोल के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। हमने आपसे कहा जो वृत्ताकार पूरा पथ है इसकी लंबाई अब बताइए। तो आप देखोगे अच्छा वृत्ताकार पूरा पथ है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6, तुरंत बता दोगे 60 मीटर। ठीक है, जबकि इसमें भी देखो, इसमें जो गैप था 1 2 3 4, चारे था ना, इसीलिए यानी जो पोलों की संख्या है घटा के लेते थे। लेकिन यहाँ पे 6 पोल हैं तो गैप भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लंबाई या दूरी निकालेंगे अगर आप, तो दूरी या लंबाई निकालेंगे तो जितने पोल है ना, पोल कितने हैं? 6। तो 6 में जो 2 पोलों के बीच की दूरी उसी का गुणा करा के निकालोगे तब निकल के आएगा। यहाँ पे क्या है, इसमें से कम करना पड़ता था पोलों की संख्या में। तो बस इसको अगर सूत्र के रूप में याद रखोगे, क्या पोलों की संख्या मान लेते हैं, पोलों की संख्या बराबर कितनी है? n मान लेते हैं। ठीक है, पोलों की संख्या n मान लेते हैं और बीच की दूरी 2 पोलों के बीच की दूरी, यहाँ भी हम लोग क्या मान लेते हैं? बीच की दूरी बराबर मान लेते हैं x। तो जो कुल दूरी या फिर पथ की लंबाई, ये भी लिख सकते हो, पथ की लंबाई ये भी आप लिख सकते हो, जो है निकल के आएगी वो क्या जाएगी? वो आ जाएगी n इंटू एक्स। ठीक है, या उसकी तरह लिखो x इंटू एन, जैसे भी आपको लिखना हो, जैसे याद रहे आपको, x इंटू एन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसमें एक घटा देते थे और इसमें क्या है, जितना है पोलों की संख्या उतना का ही गुणा कर देते हैं। तो ये फार्मूला इसका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो वृत्ताकार रूप में फार्मूला क्या है और सरल रेखा में फार्मूला क्या है वो हमने दोनों समझा दिया। अब इसी पर प्रश्न हम आपको कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पर आए थे 99 नंबर। ठीक है, 99 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सीधी सड़क पर चल रहा है। वह सड़क के किनारे स्थित बिजली के खंभे को गिनता है। ठीक है, सीधी सड़क पर चल रहा है भाई साहब वो, और सड़क पर स्थित जो बिजली के खंभे हैं उनको गिनता जाता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसा अपना गिनता जा रहा है, और जो उसकी गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी स्पीड उसकी इतनी है। ठीक है, और अब बिजली के खंभे को गिनते जा रहा है। कुल खंभों की संख्या को 30 मिनट में पार कर जाता है। तो समय भी दे दिया है, कुल दे दिया है समय, 30 मिनट में पार कर जाता है। ठीक है, आगे 30 मिनट में पार कर जाता है यदि 2 लगातार खंभों के बीच की दूरी, अब 2 लगातार खंभों के बीच की दूरी को सूत्र से क्या दिखाते हैं, x से। 2 लगातार खंभों के बीच की दूरी 25 मीटर हो, कितनी हो? 25 मीटर। अच्छा, और 25 मीटर हो तो बताइए उसने कुल कितने खंभों को पार कर लिया है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कुल खंभे कितने उसने पार कर लिए। एक चीज देखो आप ध्यान से, तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें पता है कि जो दूरी है वो निकालने के लिए, आपको पता है दूरी निकालने के लिए या लंबाई, पथ की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला जो है वो हमें पता है। सरल रेखा में अगर दूरी हो, ये खंभे ऐसे लगे हों, ठीक, खंभे कितने हमें नहीं पता है, लेकिन सरल रेखा में जो खंभे होते हैं तो दूरी जब आप निकालते हो ना तो उसका सूत्र जो है वो आपको मालूम, अभी हमने आपको समझाया है। वो सूत्र क्या होता है कि बीच की दूरी, 2 खंभों के बीच की दूरी x इंटू, मान लिया पोलों की संख्या n है तो n-1 ये दूरी होती है बीच की। ठीक है, यानी ये पथ की दूरी होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक और आंकड़ा दिया है, अब आपसे पोलों की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में एक और आंकड़ा क्या दिया है, कह रहा है कि जो व्यक्ति है साइकिल चल रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, और साथ ही साथ जो ये पूरी रास्ता तय करने में उसको 30 मिनट का समय लग गया है, मतलब पोलों को गिनने में 30 मिनट का समय लग गया है। तो यहां से भी तो दूरी निकल के आ जाएगी, तो दूरी बराबर एक दूरी यहां से निकल के आएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय से एक दूरी निकल के आ जाएगी, चाल गुणा समय से एक दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय से एक दूरी निकल के आ जाएगी। तो एक दूरी ये वाली इस सूत्र से निकल के आई जो अभी पोल कॉन्सेप्ट से तुमने सीखा है, तो ये वाली दूरी और एक दूरी इससे निकल के आ जाएगी, दोनों दूरियां आपस में होंगी तो बराबर ही। बताओ दोनों दूरियां आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी।
अब जब बराबर होंगी तो इस वाले फार्मूले के बराबर हम कर देंगे, बस आराम से निकल के आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, चाल तो दी गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय मिनट में दिया है, ये थोड़ी सी गलत बात है, इसको भी घंटा में बदलो। ठीक है, समय को भी क्या बदलो, घंटा में, अर्थात 1/2 घंटा। क्लियर? तो हम इस फार्मूले को ऐसा बना सकते हैं, देखिए कैसा बना सकते हैं, इस फार्मूले को ऐसा कर सकते हैं, x इंटू n माइनस 1, ये भी दूरी है, बराबर चाल को s से दिखाते हैं तो यस, समय को t से दिखाते हैं तो t, तो बराबर x इंटू n माइनस 1 बराबर s इंटू टी। एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, हालांकि फार्मूला के रूप में ना याद रखो, समझा दिया आपने, तो बस x की वैल्यू रखो। हाँ, एक चीज और है, अब x जो है यहाँ पे मीटर में दिया गया है, x क्या में दिया है, मीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में बदलो। तो किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर से कितने से भाग देते हैं, 1000 से, 25/1000, इतने किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 25/1000, यानी इसको काटोगे तो 25 चौके 100, ठीक है, यानी 1/40 किलोमीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू रख देंगे 1/40, किलोमीटर में आ गया। n का मान रखो, n कितने हमें नहीं पता, ये तो निकालना ही हमें, तो n माइनस 1 ये भी निकालना हमें। s का मान रखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 रख दिया, इंटू t का मान रखो 1/2 घंटा, 1/2, ये काट देंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3, और इस 40 का गुणा हमें उधर करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, 40 का गुणा उधर करा दो, 4 तिया 12, 120। ठीक है, तो n बराबर निकालेंगे तो 121 पोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 121। अगला देखो, 100 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपसे। 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक रेल यात्री चलती ट्रेन में बैठकर लाइन के समानांतर गुजरते टेलीग्राफ के खंभों को गिन रहा है। ठीक है, यदि वे 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो ट्रेन की गति आपको दे दिया है। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति मिनट कितने खंभों से गुजरेगा। ठीक है, तो प्रति मिनट कितने खंभों से आपसे गुजरने की बात कह रहा है, बताइए। तो एक चीज देखो भाई, सबसे पहले आप ये देखो कि एक रेल यात्री समांतर रेल मतलब चल रही है, तो आप देखते हो कि चारों इधर उधर खंबे लगे होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और तो खंबे को गिन रहा, यदि वे 50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं, दो खंबे जो हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। दो खंबे जो हैं ऐसे, उनके बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है, अर्थात x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 50 मीटर है। x की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। ट्रेन की गति अर्थात यस की वैल्यू जो है, यस वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में। ठीक है, तो प्रति मिनट कितने खंभों से गुजरेगा आपसे पूछ रहा है। प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने खंभों से गुजरेगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, समय जो दिया है प्रति मिनट की बात कर रहा है, अर्थात t बराबर 1 मिनट। तो अभी आप जान चुके हो कि इनके बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको पता है, पोल की संख्या तो हमें निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, x n माइनस 1 ये होता है। जबकि जो चाल बराबर दूरी बराबर समय से निकालेंगे तो यस इंटू टी होता है। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पे देख लें, ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है, ये मिनट में है, तो आप ऐसा करो इसको बदल लो किलोमीटर में, तो किलोमीटर बदलोगे तो 50/1000, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1/20 किलोमीटर। और यहाँ मिनट है तो इसको घंटे में बदल लो, 1 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/60 आवर। ठीक, ये बदल गया। बस अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 1/20, x की वैल्यू कितनी है, 1/20, n माइनस 1 हमें करना है, n माइनस 1 वैसे कर दो, बराबर यस की वैल्यू कितनी निकल के आई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। t की वैल्यू निकालेंगे तो 1/60 आ गया। ठीक है, ये इसको काट देंगे सीधा, 3 आ जाएगा। ठीक है,
और 3 से इसको काटोगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 16 में से एक उधर चला गया तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17 पोल 100 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो प्रश्न हमारा जो है 101 नंबर, इसमें क्या कह रहा है 101। एक रेलवे पैसेंजर सफर करते समय लाइन के बगल में प्राय 50 मीटर की दूरी पर स्थित खंभों को गिनता है। ठीक है, बताएं कि यदि ट्रेन की गति, फिर से आपको दे दिया है ट्रेन की गति यस बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगा, टी दिया है 4 घंटा। और ऊपर दिया देखो, और एक रेलवे पैसेंजर सफर करते समय लाइन के बगल में प्राय 50 मीटर की दूरी पर स्थित खंभे, यानी 2 खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात यक्स की वैल्यू दिया है 50 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगा, वैसा ही क्वेश्चन है, अर्थात एन की वैल्यू आपसे पूछा है। तो बस आप जानते हैं दूरी बराबर आप कैसे निकालेंगे, देखो यक्स टू एन माइनस 1 बराबर यस इंटू टी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यक्स देखो 50 मीटर में है, तो मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदल दो, 50 बटे 1000, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 बटे 20 किलोमीटर, अर्थात यक्स की वैल्यू 1 बटे 20 आ जाएगी। फिर यन हमें निकालना ही है तो यन वैसे लिख दो, यन माइनस 1 वैसे लिख दिया। यस जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 45 लिख दो। टी 4 घंटा है तो 4 लिख देंगे वैसे ही। ठीक है, तो पोलों की संख्या आपसे निकालनी है तो भाई क्या करो, गुणा करना पड़ेगा इधर में। तो 5 चौके 20 क्या है 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18। ठीक है, और ये भी उधर गुणा होगा जाकर के, 20 उधर गुणा होगा जाकर, तो 18 दूनी 36, यानी 3600 पोल इधर आ जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर 3600, तो n बराबर 3601 पोल हो जाएंगे, n बराबर 3601 पोल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 102। इसमें आपसे क्या कह रहा है भाई, एक मनुष्य वृत्ताकार पथ पर, अब यहाँ पे वृत्ताकार पथ की बात होगी। ठीक है, एक मनुष्य जो है वृत्ताकार पथ पर, ठीक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, एक वृत्ताकार पथ है और उसमें जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, यानी चाल से दौड़ रहा है, अर्थात यस दे दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे दौड़ रहा है, वह एक चक्कर लगाने में 15 मिनट का समय लेता है। एक चक्कर लगाने में 1 मिनट, यानी आज दौड़ा और यहाँ तक आया तो 15 मिनट का समय लेता है, टी बराबर 15 मिनट हो गया। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। आगे यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर हो, अर्थात यक्स बराबर जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, यक्स बराबर 20 मीटर, तो मनुष्य ने कुल कितने खंभे पार किए, आपसे यन की वैल्यू पूछा है, अर्थात अब यन की वैल्यू पूछा है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लो दूरी है इस वृत्त की, कैसे निकालेंगे, तो जो पोलो से निकालते थे वो दूरी कैसे निकालते थे, यन इंटू यक्स, आपको याद होगा, जबकि वैसे चाल और समय से निकालेंगे तो यस इंटू टी, ऐसे निकल के आ जाएगी। तो अब देखो यन हम ये देखेंगे, जो हमारा ये चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय भी घंटा आना चाहिए, तो 15 मिनट को घंटा बदलेंगे, 15 बटे 60 घंटा, 15 चौके 60, यानी 1 बटे 4 घंटा ये निकल के आ जाएगा। अच्छा ये मीटर में है तो उसको किलोमीटर में बताओ, तो 20 बटे 1000 किलोमीटर, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसके 50 आ जाएगा, अर्थात 1 बटे 50 किलोमीटर, ये हमारा एक्स का मान आ गया। बस अब सारे वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, तो एन की वैल्यू उठाएंगे तो हमें पता है नहीं, वो तो निकालनी है हमें, एक्स की वैल्यू उठाएंगे तो 1 बटे 50 बराबर यस की वैल्यू उठाएंगे तो 8 आ जाएगा, टी की वैल्यू उठाएंगे तो 1 बटे 4, इसे 4 से काट देंगे, ये 2 आ जाएगा, इसका उधर गुणा करा देंगे तो ये n बराबर 100 हो जाएगा। पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला टाइप भी आपका समाप्त होता है।
अब इसके बाद अंतिम टाइप बचा हुआ है, उसको हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, अगला टाइप जो है टाइप नंबर 9, इसके बाद अंतिम है ये टाइप, है ना। इसके 3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन पर आधारित प्रश्न ये है एक तरीके से। तो देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग साइकिल, साइकिल नहीं साइकिल होना चाहिए, ठीक है, साइकिल लिखा होना चाहिए, साइकिल लिख दिया है, साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताएं, ठीक है, यदि उसे कुल 9 घंटे लगे हैं। ठीक, तो पहले देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाई ये एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की कुल दूरी है, टोटल दूरी जो है, कुल दूरी जो है, कुल जो दूरी है ना वो 61 किलोमीटर है की है, ठीक है। और ये कुल दूरी 61 किलोमीटर की है ना, इसको पैदल तय करता है, इस दूरी का कुछ भाग पैदल तय करता है और कुछ दूरी जो है साइकिल द्वारा तय करता है, ठीक है, साइकिल द्वारा तय करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 103, पैदल तय करता है और साइकिल द्वारा तय करता है, टोटल दूरी 61 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है कि जो पैदल तय कर रहा है ना उसका 61 किलोमीटर जो दूरी है उसका कुछ भाग जो पैदल तय कर रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, तथा जो साइकिल से तय कर रहा है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, ठीक है, क्लियर। और उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताएं यदि उसे कुल 9 घंटे का समय लगा, कुल 9 घंटा मतलब ओवरऑल 61 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 9 घंटे लगे। अच्छा एक चीज देखो, कुल दूरी जो है जो टोटल दूरी है वो 61 किलोमीटर है। हमें याद रखना है कि यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा, जब भी बंटवारा ऐसे कर दे तो रूल ऑफ एलिगेशन आप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दूरी को केंद्र मान करके चलेंगे, किसको केंद्र मान के चलेंगे, दूरी को। तो दूरी चूंकि दी गई है, यही बीच वाला पॉइंट है, तो दूरी को हम यहाँ पे रख दें 61 किलोमीटर, दूरी तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन अब एक चीज दिक्कत ये आ गई कि दूरी तो 61 किलोमीटर के अंदर में हम रख देंगे, लेकिन यहाँ दूरी कहाँ है, यहाँ भी दूरी नहीं है। तो भाई इसको दूरी नहीं है तो उसको दूरी में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, हम ये मान लें कि 9 किलोमीटर पूरी यात्रा, 9 घंटे में पूरी यात्रा वो क्या कर रहा है, 9 घंटे में पूरी यात्रा कर रहा है। अगर वो पैदल ही पूरी यात्रा चलता, पूरी यात्रा पैदल ही चलता और 9 के 9 घंटा पैदल ही चलता तो कितनी दूरी तय कर लेता, तो ये दूरी आ जाएगी। अगर वो पूरी यात्रा के दौरान जो 9 घंटा समय लिया है वो साइकिल से ही चलता तो कितनी दूरी आ जाएगी। तो यही चाल दूरी में कन्वर्ट हो गई हमारी। तो दूरी में बदलोगे तो 9 अपना 45, 9 चौका 36 किलोमीटर आ जाएगी ना इधर, और इधर कितनी आ जाएगी, 9 9 81। तो आपको हमने जब रूल ऑफ एलिगेशन पढ़ाया था तो याद होगा आपको कि जो रूल ऑफ एलिगेशन में जो मध्य में आता है ना वो एक वैल्यू से छोटा उसका मान होता है, एक वैल्यू से बड़ा होता है, तभी रूल ऑफ एलिगेशन मतलब क्लियर हम लगा पाएंगे। तो जब आप घटाओगे, अब इधर देखो, इसको इधर घटाओ, इसमें ऐसे घटाते हैं इसमें, ठीक है। तो 81 में 61 गया तो 20 आ जाएगा, इधर घटाओ 61 में 36 घटाओ कितना आ जाएगा, 15 25 आएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा अनुपात। अब जो ये अनुपात निकल के आया है ना, ये अनुपात होगा समय का, क्या का अनुपात है, ये समय का, ठीक है। तो समय का अनुपात निकालोगे तो कितना निकल के आया, इसको काटोगे 4:5, ठीक है, कितना आ जाएगा 4:5। अब 4:5 ये क्या है, यानी 2-4, अगर पैदल चलता है तो 4 घंटे का समय लग रहा है, पैदल चलने के दौरान उसे 4 घंटे का समय लग रहा है, जबकि साइकिल से दूरी तय कर रहा है तो 9 घंटे का समय उसको लग रहा है, क्योंकि साइकिल से ज्यादा दूरी तय कर रहा है ना वो 81 किलोमीटर की, जबकि पैदल तो 36 कर रहा है। तो इसलिए साइकिल पैदल 4:4 और इसमें 5, लेकिन टोटल कह रहा है, टोटल समय कितना लग रहा है, वो शुरू में बता दिया 9 घंटा लग रहा है। तो यहाँ कितना लग रहा है, अनुपातिक 9 यहाँ भी लग रहा है, तो अनुपातिक की वैल्यू, अनुपातिक 9 की वैल्यू 9 घंटा, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 1 घंटा, अनुपातिक 1 की वैल्यू 1 घंटा हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताएं। तो पैदल तय की गई दूरी आपको बताना है, पैदल तय की गई दूरी कितनी भाई, अनुपातिक 1 की वैल्यू 1 घंटा, तो हमें कौन सी दूरी निकालनी है, ये पैदल वाली, ठीक है। हाँ, तो 4 की वैल्यू अगर निकालेंगे यहां से तो ये समय की निकल के आ जाएगी ना हमारी,
देखो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 की वैल्यू निकालेंगे 4 घंटा, अनुपातिक 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 घंटा। ठीक, तो पैदल जो दूरी तय की गई वो हमें निकालनी है, तो पैदल दूरी अगर तय की गई वो निकालनी है, तो पैदल पैदल जो दूरी तय की है वो निकालनी है, पैदल दूरी। तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी पैदल? 4 किलोमीटर। समय कितना ले रहा है? 4 घंटे का। ठीक है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहा है ना, और समय कितना ले रहा है? 4 घंटे का। तो गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा दूरी? 16 किलोमीटर। यानी पैदल कितनी दूरी तय की है? 16 किलोमीटर। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ लेता कि बताइए साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालते हैं तो घंटे में समय निकल के आ जाता, और चाल उसकी दी थी, उससे गुणा करा जाए, उसका अपना आ जाता आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 104 नंबर। इसमें भी उसी तरीके से कह रहा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, फिर से वही पैदल, तथा और कुछ 9 किलोमीटर की घंटा की दर से साइकिल से, कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। ठीक है, देखो पैदल जो तय कर रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और जो साइकिल से तय कर रहा है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। फिर से यहाँ टोटल जो दूरी है वो कितनी है भाई? इसमें भी 61 किलोमीटर की दूरी है, 61 किलोमीटर की दूरी है भाई, और 9 घंटे का। वही सब वही क्वेश्चन है क्या ये? वही है, उसी टाइप का है ये भाई, सेम वही है थोड़ा सा। हाँ वही छाप दिया गया है इसको, 104 नंबर उसी क्वेश्चन को छाप दिया है। ठीक है, 105 बता देते हैं, ये तो सेम वैसा ही है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हो गया इसलिए इसको दोबारा छापा गया। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। 105 नंबर देखो, ये 104 नहीं, सेम वैसा है ये। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 105 नंबर, मतलब 104 है समझो, ये तो दोबारा हो गया 104 वाला। ठीक है, क्या कह रहा? एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 12 घंटे में की। उसने आंशिक यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल, देखो पैदल, और आंशिक यात्रा साइकिल से, साइकिल से। देखो तो एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटा में तय कर रहा है, आंशिक यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल, तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से। टोटल दूरी कितनी है भाई? टोटल दूरी है हमारी 72 किलोमीटर की दूरी है, 72 किलोमीटर की टोटल दूरी है। अब 72 किलोमीटर की दूरी है तो रूल ऑफ एलिगेशन में लगेगा, इसको भी दूरी में बदलना पड़ेगा। लेकिन टोटल यात्रा 12 घंटे में की है उसने, तो 12 घंटे में, यानी हमें इसको क्या करना है, अगर पैदल जो है अगर पूरा का पूरा पैदल 12 घंटा में चलता तो कितनी दूरी तय कर लेता? तो 12 पंचे 60। यहाँ पूरी अगर पूरा का पूरा साइकिल से चलता 12 घंटा तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता। अब यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे हम लोग, जैसे लगा देंगे रूल ऑफ एलिगेशन तो समय का अनुपात निकल के आ जाएगा, समय का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 72 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 20 तो उधर बचा, और इधर बचेगा कितना? 8 वो 20, 28 वो हो गया, 28 और 20 48, इधर घटा देंगे तो 12 बचेगा, 12 36, 12 चौक 48, यानी 4:1 आ जाएगा। ठीक है, आपसे टोटल समय कितना बताया था भाई, कि टोटल समय कितना लिया? 12 घंटा। यही तो पूछ रहा है ना, कुल दूरी, कुल यात्रा की, और 12 घंटे के समय लिया 72 किलोमीटर। तो यहाँ समय कितना ले रहा है? अनुपातिक 5, अनुपातिक 5 की वैल्यू 12, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 12/5। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई, उसने कुल दूरी, उसने कितनी कुल दूरी की यात्रा पैदल की, तो पैदल वाली यात्रा फिर से पूछा है, तो उसके पहले समय निकाल लो, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू निकाल दो। अनुपातिक 4 की वैल्यू 12 × 4/5 अर्थात 48/5, इतने घंटे।
तो हमें इसके पैदल वाली दूरी निकालनी है, तो पैदल की दूरी निकालोगे, पैदल जो चली गई दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, यानी चाल निकालना है। चाल तो दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय कितना है 48/5, 5 से 5 कट जाएगा, अर्थात दूरी कितनी निकल जाएगी पैदल, 48 किलोमीटर उसने पैदल दूरी तय की है। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रूल ऑफ एलिगेशन जो चैप्टर है वो उसका पूरा समापन होता है, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का पूरा समापन होता है। और हम लोग इसके बाद ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस पर ही आधारित है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो ट्रेन बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, बोट एंड स्ट्रीम भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जितने टाइप इसमें पढ़े हैं उन्हीं टाइप को ट्रेन में फिर से हमें दोहराना है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए।